क्लास 9 प्लस 10 लेसन नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। और आज हम लोग को पढ़ना है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, संयोजक क्रिया। बात अनार लग रहा है। देखो आप दो आप पढ़ चुके हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। आज हम लोग को पढ़ना है लिंकिंग वर्ब। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है तो आप कैसे बताएंगे? देखो, जब कोई वाक्य है, उस वाक्य में वर्ब नहीं आया हो, क्रिया नहीं आया हो, बाकी सब कुछ आया हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। याद करो कि जब किसी वाक्य में वर्ब नहीं आया हो, क्रिया नहीं आया हो, तो ऐसे वाक्य को हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और उसमें जो वर्ब होता है उसको लिंकिंग वर्ब में कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट भी आता है, सहायक क्रिया भी आता है और ऑब्जेक्ट भी आता है, लेकिन वर्ब इसमें क्या आता है? नहीं आता है। याद करो कि जब किसी वाक्य में वर्ब नहीं आता है तो उस वाक्य में जो सहायक क्रिया होता है उसी को क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। कौन सा वर्ब कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। तो आपको बताने के लिए लिख लेंगे तनी लिंकिंग वर्ब में। नमस्कार। लिखो, जब किसी वाक्य में, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, नाम वर्ब नहीं आया हो, आओ बैठो, तो उसके हेल्पिंग वर्ब को, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब कहते हैं। माने इसमें वर्ब नहीं आया होगा, याद करो। तो क्या कहोगे कि ऐसे वाक्य जिसमें वर्ब नहीं आया हो तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होंगे उसे क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब। हालांकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आया हो। इसका सूत्र जो अगर आप लिखते हैं तो देखिए, पहले सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसमें वर्ब नहीं होता, देख रहे हो? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तब आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसमें वर्ब नहीं होता है। तो ऐसे जो वर्ब होंगे उसको हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग का मतलब होता है संयोजक। संयोजक का मतलब होता है जो जोड़ने का कार्य करता है। सिंपल सी बात आपकी। तो ऐसे वर्ब जो माने जिसके अंदर वर्ब नहीं आता है तो उसके हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि राम इज ए बॉय। राम इज ए बॉय, तो राम आपका सब्जेक्ट हुआ, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन जो इज होगा उसको कौन वर्ब कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। इसमें वर्ब नहीं आएगा। राम सब्जेक्ट, इज आपका हेल्पिंग वर्ब और ये बॉय आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो राम है, राम, इस राम को तुम सब्जेक्ट में लिख सकते हो। जो इज है, इज को तुम लिंकिंग वर्ब में लिख सकते हो। और जो बॉय है, ये बॉय है, उसको तुम ऑब्जेक्ट में लिख सकते हो। समझो, राम सब्जेक्ट, एकदम सिंपल सी बात है।
ईच आपका लिंकिंग वर्ब, ए बॉय आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब नहीं है तो ये आपका लिंकिंग वर्ब होता। अच्छा एक और देख लेते हैं, ये फर्स्ट नंबर था। सेकेंड नंबर कह दिया कि माय फादर इज ए फार्मर, माय फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी ये क्या है, किसान है। जरा मुझे बताओ माय फादर को आप किस में लिखेंगे, याद करो सब लोग, ईच को किस में लिखेंगे और ये फार्मर को क्या लिखेंगे, तो लिख लो यहाँ पर सब्जेक्ट बराबर लिख लेना है तुम लोग को, माय फादर, माय फादर। ईच को लिंकिंग वर्ब में, लिंकिंग वर्ब में क्या लिखेंगे आप, ईच, और ऑब्जेक्ट में लिख लेंगे आपका ए फार्मर। तो सीखो, देखो खूब आराम आराम से बनाना। न गुड है इसमें, न प्ले आया है, न रीड आया, न गो आया, न कट आया, न ईट आया, तो वर्ब आया ही नहीं। तो हम लोग बस सिंपल सी बात है कि हमने सब्जेक्ट में लिख दिया माय फादर, लिंकिंग वर्ब में लिख दिया ईच, ऑब्जेक्ट में लिख दिया ए फार्मर। तो ये सब आपकी पहचान होती है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नोट कर लो फटाफट इसको।